वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था वो था प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि आपके जो रॉक्स होते हैं वो मिनरल से बने होते हैं। ठीक है, रॉक्स मिनरल से बने होते हैं। ठीक है, और मिनरल क्या होता है? मिनरल, जैसे हमने मिनरल की डेफिनेशन भी देखी थी कि मिनरल एक नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। अब ये जो रॉक्स हैं आपकी अर्थ सरफेस पे, 3 टाइप्स के जो रॉक्स पाए जाते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इन तीनों रॉक्स के, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, इन तीनों रॉक्स में जो आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली इन 3 रॉक्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल कहा जाता है। ठीक है, कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल। ठीक है, कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल कहा जाता है। तो ये जो मिनरल्स है इन रॉक्स में एबंडेंटली पाए जाते हैं। ज़्यादातर इन्हीं तीनों टाइप्स में ये जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ ऐसा मिनरल हो जो एक टाइप के रॉक में पाया जाता हो बाकी ना पाया जाता हो, वो कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल नहीं कहलाया जाता। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं अदर देन कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं, इसमें ये जो कुछ मिनरल्स आते हैं जिन्हें कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका क्वार्ट्स है, ठीक है, फेल्सपार है, पायरोक्सिन है, एम्फीबोल है, ओलेविन है। ठीक है, तो ये जो रॉक्स हैं ये रॉक्स नॉर्मली कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहलाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रॉक्स हैं, जैसे कार्बोनेट रॉक्स हैं या कुछ ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, तो इसके अलावा पाए जाते हैं ये सारे रॉक्स। ठीक है, जो नॉर्मली इन 3 टाइप के रॉक्स में ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इन्हें कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये इसमें जो हमें चीज़ें पढ़नी है कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स में, इन मिनरल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल कंपोजिशन देखनी है हाल फिलहाल के लिए। आगे जाके आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखनी है। ठीक है, तो कुछ ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली इन 2 चीज़ों को हम देखेंगे, और इनका ऑकरेंस। ठीक है, ऑकरेंस मतलब ये जो मिनरल्स हैं ये किन रॉक्स में पाए जाते हैं। जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक में तो कुछ रॉक्स में कुछ मिनरल्स एबंडेंटली पाए जाते हैं। अब अगर एग्जांपल के तौर पे ले लें इग्नियस रॉक की अगर बात करें हम, तो इग्नियस रॉक में क्वार्ट्ज भी पाया जाता है, फेल्सपार भी पाया जाता है, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, ओलेविन सब पाए जाते हैं। लेकिन इग्नियस में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, तो उनमें इन मिनरल की कंसंट्रेशन अलग अलग तरीके से पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रॉक्स हैं, ग्रेनाइट जैसे रॉक्स, उसमें क्वार्ट्स और अल्कली फेल्सपार में भी टाइप्स होती हैं। ये ग्रुप ऑफ मिनरल है, ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फर्दर मेंबर्स होते हैं। फेल्सपार के अंदर अल्कली फेल्सपार और प्लेजोक्लेस फेल्सपार होते हैं। तो ग्रेनाइट में आपका अल्कली फेल्सपार पाया जाता है। ठीक है, और ठीक इसी तरह बसाल्ट है। पहले ग्रेनाइट की अगर बात करें, ग्रेनाइट में आपका क्वार्ट्ज भी पाया जाता है, फेल्सपार भी पाया जाता है, लेकिन फेल्सपार में अल्कली फेल्सपार पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो है बसाल्ट है। बसाल्ट में आपका क्वार्ट्ज भी पाया जाता है, लेकिन एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट क्वार्ट्ज की कंसंट्रेशन कम होती है। और इसमें फेल्सपार भी पाया जाता है, लेकिन इसमें प्लेजोक्लेस फेल्सपार पाया जाता है, प्लेजोक्लेस फेल्सपार पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमें अभी पढ़नी है। ठीक है,
तो ये इसमें डिफरेंस है। तो एक मिनरल डिफरेंट रॉक्स में पाया जा सकता है, जैसे क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स मैक्सिमम इग्नियस में जितनी वेराइटीज उनमें पाया जा सकता है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन डिफर करेगी। ठीक इसी तरह सेडिमेंट्री में भी, मेटामॉर्फिक में भी, बस इनकी कंसंट्रेशन वेरी करती है रॉक टू रॉक। हर रॉक में इनकी सारे मिनरल्स की कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी। डिफरेंट रॉक्स में ये जो मिनरल्स हैं, कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, उनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये मिनरल्स आपके नॉर्मली रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है, तो इन मिनरल्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो हर मिनरल की प्रॉपर्टीज़, हर मिनरल के बारे में हमें सारी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके हम इसमें रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उस रॉक को आइडेंटिफाई, पहले मिनरल को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद रॉक को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मिनरल की जानना ज़रूरी है, जिसमें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ से, और एक प्रॉपर्टी आती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। जब आप प्रैक्टिकल में जाओगे तो वहाँ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ अंडर माइक्रोस्कोप आप एनालाइज करोगे और वहाँ पे उन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल कंपोजिशन हाल फिलहाल हम यहाँ देखेंगे, और उसके बाद ऑकरेंस की ये मिनरल किस रॉक में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं रॉक्स की, उसको थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी चीज़ें मिनरल की देखी जाती उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और बाकी चीज़ें हम इससे आगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि रॉक की जो मिनरल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मिनरल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो मिनरल जो है आपका, कोई भी मिनरल जिसकी मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम हाल फिलहाल के लिए अगर क्वार्ट्स ले लें, तो क्वार्ट्स एक ऐसा मिनरल है जो एबंडेंटली हर रॉक में पाया जाता है। ठीक है, मतलब एबंडेंटली ना सही तो हर रॉक में क्वार्ट्स की कंसंट्रेशन पाई जाती है, किसी भी तरह से क्वार्ट्स उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ी देर के लिए इस पेन को ले लें, तो ये जो पेन है, ठीक है, ये जो पेन है, इसमें इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम ऑब्जर्व करें, देखिए इसका कलर जो है, कलर इसमें वाइट के साथ थोड़ा सा ब्लूइश कलर और रेडिश कलर, थोड़ा सा इसका कलर हो गया। ठीक है, ये इस तरह का अपीयरेंस अगर देखें थोड़ा सा इलोंगेट है, और अगर ये देखा जाए तो थोड़ा सर्कुलर भी है। ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप का है। ठीक है, तो ये इस पेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो ठीक इसी तरह मिनरल की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि मिनरल का अपीयरेंस कैसा है, मिनरल का अपीयरेंस कैसा है, मिनरल आपका दिखता कैसा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ते कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को, उसमें है कलर। ठीक है, कलर, सबसे पहले हम इसका कलर देखेंगे कि आपका मिनरल किस तरह का कलर दिखा रहा है। स्ट्रीक, स्ट्रीक कहा जाता है कि आपका जो मिनरल है अगर आप उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, अगर आप उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसका कलर क्या होगा, पाउडर फॉर्म में कलर क्या होगा मिनरल का, ये कलर हुआ। नॉर्मली आपका मिनरल दिखता कैसा है, जब आप उसे स्ट्रीक देखोगे, स्ट्रीक में आप मिनरल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर उस पाउडर्ड फॉर्म में कलर कैसा दिखता है। कुछ मिनरल्स का जो एक्चुअल जो कलर है, बिना ये ग्राइंड किया या उसके पाउडर के बगैर, जो हम नॉर्मली उसके पूरे कलर को अगर देखें और उसका स्ट्रीक अगर देखें, तो स्ट्रीक का कलर और एक्चुअल जो कलर है वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मिनरल्स का ऐसा होता है कि उसका एक्चुअल कलर कुछ और होता है, लेकिन पाउडर फॉर्म में उसका कलर कुछ और होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, तो इसीलिए स्ट्रीक भी देखी जाती है। इसके अलावा क्लीवेज, क्लीवेज कहा जाता है वीक एटॉमिक बाउंडिंग, वीक एटॉमिक बाउंडिंग जिस प्लेन में होगी मिनरल। फॉर एग्जांपल ये आपका एक मिनरल है, इसमें इस प्लेन के अलोंग, इस प्लेन के अलोंग आपकी जो बाउंडिंग है अगर वीक है, ठीक है,
अगर आपकी बाउंडिंग वीक है तो ये जो प्लेन होगा इसको आप कहोगे क्लीवेज प्रेजेंट है। ठीक है। कुछ बहुत सारे मिनरल्स जैसे फेल्सपार जैसे मिनरल्स हैं या ओलिविन जैसे मिनरल्स, बाकी जो मिनरल्स हैं एक्सेप्ट क्वार्ट्स में ये स्ट्रिक नहीं, ये क्लीवेज नहीं पाया जाता, लेकिन बाकी जो फेल्सपार है, पायरोक्सिन है, इनमें क्लीवेज पाया जाता है। या माइका है, सॉरी यहाँ एक माइका भी लिखना मैं भूल गया हूँ, माइका है। ठीक है। तो इनमें क्लीवेज पाया जाता है। एक ऐसा प्लेन जहाँ से बाउंडिंग जो है, एटम्स की जो बाउंडिंग है वो वीक है और जहाँ से मिनरल को इजीली ब्रेक किया जा सकता है, वो आपका क्लीवेज कहलाया जा सकता है। ठीक है। क्लीवेज कहलाया जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है आपके मिनरल की, तो जिसको क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद फ्रैक्चर। फ्रैक्चर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। फ्रैक्चर कहा जाता है कि मिनरल को अगर आप ब्रेक करोगे अदर देन क्लीवेज प्लेन, जहां से क्लीवेज प्लेन होगा वहां से नहीं, अगर वहां से तोड़ोगे तो आपका क्लीवेज कहलाया जाएगा। अदर देन क्लीवेज, फॉर एग्जांपल यहां से तोड़ दिया ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे तोड़ दिया, तो यहां से जो आपका तोड़ने के बाद आपका जो मिनरल जिस तरह का अपीयरेंस दिखाएगा, जैसे शीशा टूटने के बाद आपका जो शीशा है उस पर जहां से वो टूटा है वहां से कुछ अपीयरेंस, वहां से कुछ डिप्रेशन लाइक या अनइवन कुछ सरफेस उसमें, वो जहां से टूटा है ग्लास या कुछ भी, तो वहां से जो उसके सरफेस पे जो अपीयरेंस आता है या वो डिप्रेशन लाइक या अनइवन या इवन इस तरह का कुछ ये आता है, तो उसे क्लीवेज कहा जाता है। क्लीवेज में भी इवन, अनइवन, अनइवन और आता है आपका जिगजैग, जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर्स या कॉन्कॉइडल, कॉन्कॉइडल ये स्ट्रक्चर। इवन अगर होगा तो इवन कुछ टूटने के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने तोड़ दिया तो आपका जो मिनरल है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, सॉरी, इस तरीके का दिखेगा, इसका प्लेन जो है कुछ इस तरह। और अनइवन में क्या होगा, आपका जो मिनरल है वो थोड़ा सा अनइवन कुछ इस तरह का दिखेगा। जिगजैग में क्या होता है, आपका जो मिनरल है कुछ इस तरह का अपीयरेंस दिखाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का अपीयरेंस। कॉन्कॉइडल में क्या होता है, आपका जो मिनरल है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाता है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रैक्चर। क्या हो गया, फ्रैक्चर। ठीक है। तो इसके अलावा फ्रैक्चर के अलावा इसमें आपका आता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फ्रैक्चर के अलावा आपका आता है लस्टर। लस्टर, लस्टर है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस पेन को अगर धूप में रखोगे ये किस तरह से शाइन करता है, या इसका अपीयरेंस, इसमें से जो शाइनिंग आती है, रिफ्लेक्शन जो आती है लाइट की, वो किस तरह है। कुछ मिनरल जैसे फॉर एग्जांपल आपने डायमंड देखा होगा, बहुत ज़्यादा शाइन करता है। कुछ आपने ये ग्लास देखा होगा, वो भी शाइन करता है। आपने पर्ल या मोती देखा होगा तो वो अलग तरीके से शाइन करता है। मेटल्स जो है वो अलग तरीके से शाइन करते हैं। तो लस्टर भी सिल्की टाइप हो सकता है, मेटालिक टाइप हो सकता है, डल हो सकता है, जैसे आपकी सॉइल जो लस्टर दिखाती है, रिफ्लेक्शन जो दिखाती है, वो आपका शीशा जो दिखाता है वो विट्रस हो गया। ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के लस्टर्स आपके मिनरल दिखा सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपका केमिकल कंपोजिशन है। केमिकल कंपोजिशन फिजिकल में नहीं आती है, अदर देन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में आपकी आ जाती है। केमिकल कंपोजिशन क्या है मिनरल की, फॉर एग्जांपल अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें, SiO2, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है। तो इसी तरह हर मिनरल की अपनी एक केमिकल कंपोजिशन होती है, जिसके बेस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जिसे आप लैब में प्रैक्टिकल में करोगे, तो उनके इन 3 प्रॉपर्टीज के बेस पे एक्चुअल में आपके मिनरल को आइडेंटिफाई किया जाता है। जब आप मिनरल को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो तो अगर किसी रॉक के अंदर कोई स्पेसिफिक मिनरल होगा, फॉर एग्जांपल रॉक के अंदर अगर क्वार्ट्ज होगा, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे आप उस रॉक के अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट है उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उस बेस पे आप रॉक को क्लासिफाई कर सकते हो, रॉक की क्लासिफिकेशन कर सकते हो, कि ये बता सकते हो कि आपका मिनरल रॉक कौन सा है, किस कंडीशन में बना है, कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।